जय सीताराम। यूट्यूब के सभी भाई बहनों को मेरी जय सीताराम। हम रामचरितमानस का पाठ सुनाने जा रहे हैं कि बालकांड के जिसमें श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। उनके बाल का आनंद लीजिए। जय सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माते पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता। वह संसार भर में प्रसिद्ध है और माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी मैं बड़ा सोच लगा हूँ। जनु हमरे ही माथे गाढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाठा। अब आने व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे गाढ़ा था, परंतु बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, जो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह से दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। आप सुनकर अनुचित हैं कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर को पुक्रशान। भड़त देखी जल संबचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 प्रभु जय सिया राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुति के समान थे। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को भरते देखकर रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।
नाथ करहु बालक पर छोहूँ सुध दूध मुख करई न कोहूँ। जो पै प्रभु प्रभाऊ कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव नहीं जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही कुरुपितु मातु मोद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करता है तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहोरी मुस्काने। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी ने नख से शिखा तक सारे शरीर का क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई पापी है। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हरि सुनहि मुनि क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस सुजन अनुचित करई चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 प्रभु जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया परिहरि कोप करई अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिशाने बैठई होहि पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाई, जो रई को बड़ गुनी बुलाई। बोलथ लखनहि जन कुट डराई, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं।
थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, रिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी के निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊ विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर, कैसे विष रस भरा कट नक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझदार समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का थैला श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण विरह से बहोरी, नयन तरसे राम। गुर समीप गवने सुकुची, परिहरि वाणी बाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 प्रभु जय सिया राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। वर रे बालकु एक सुभाऊं, इनहि न संत विदुषहि काऊं। तेहि नहीं कछु काज बिकारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक एक स्वभाव हैं। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ। कृपा कोपु बधब गुसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहई बेगी जहि विदिश जाई, मुनि नायक सोहि करऊ उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन
जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनेसे। एही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहा कोप करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सत्र वही अवनीप रवनि सुनी, कुठार गति घोर परसु अछत देखऊ, जियत बैगी भूप किशोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 प्रभु जय सिया राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई नहातु दहई रिस छाती, भाक ठारु कुठित नप घाती। भयऊ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसी काऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती छली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी तरह की कृपा कैसी। आज दया दे दुख तुसह सुहावा, सुनि सुमित्री विहसी शुर नावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन छरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दूसरे दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हटि बाल कुएहूँ, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो कृपा होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बैगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नपुठोटा। वह से लखनु कहा मन माही, मुँह दे आँखी कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने से कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सट करसी हमारे प्रबोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजुर बिहारी। दीन दयाल
विरध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 प्रभु जय सिया राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सट, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। जय सिया राम। आगे की कथा अब हम आपको कल सुनाएंगे। जय सीताराम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।